हाय डियर, आई एम माहू। स्वागत है आपका CM स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर, इससे पहले 100 क्वेश्चंस का एक मॉडल था, लेकिन उसको लॉन्ग वीडियो हो जाने के कारण 2 पार्ट में दिया गया था। पार्ट 1 में 1 से लेकर 60 क्वेश्चन था और पार्ट 2 में 61 से लेकर 100 क्वेश्चन था। और इसमें मैं ये पार्ट 3 कहलाएंगे। ये पार्ट 3 में मैं फिर से 1 से लेकर 50 तक ही क्वेश्चन इसमें अपलोड करूँगा। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें क्या है और इसे यथासंभव देखने की कोशिश करेंगे। अगर इतना दिन भी नहीं पढ़े, अगर आपको पढ़ने भी कम आता हो तो आप इसको देखेंगे तब कुछ ज़रूर फ़ायदे होंगे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ आज के इसको पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 50 तक के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहला है कि शबनम अच्छा वही बात है कि दर्जा जेल में मर्जी सवाल थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें से किसी एक को टिक करना है और जो सही है, और आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है। जिसके वर्तमान टाइम में जो 100 क्वेश्चन होंगे उसमें आप कंफ्यूज करेंगे किठो लगाए कुठो लगे किठो छड़े। तो आप पहले बेहतर से बिल्कुल जो सही जानेंगे पहले उसको टिक करेंगे, फिर सेकेंड ग्रुप में कुछ टिक करेंगे, फिर थर्ड ग्रुप में कुछ करेंगे, ताकि आपको कन्फ्यूजन वाला ना जाए और बिल्कुल सही सटीक आंसर जाए। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शबनम कमाली की नात या शायरी की कितनी मजमूए शाये हुए? नातिया शायरी में से कितने हैं? तो उसमें ऑप्शन से 5 है, 3 है, 2 है, 6 है। जो चैप्टर नंबर 1 आपको हमसे लिया गया है और उसी में ही मिला है, जो शबनम काली वही को ही है जिनके सीतामढ़ी जिला में 1938 ईस्वी में पोखरिया गाँव में पैदा हुए थे ना, तो उनके क्या है 5 है। कितने मजमूए हैं? 5 हैं। नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो मैं देखते हैं कि शबनम कमाली किस ज़िले में पैदा हुए। बिल्कुल वही बात आ गई, ये शबनम कमाली तो सीतामढ़ी जिला में पैदा हुए हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के पास। 3 में देखेंगे कि शामिल नसब भाईजान का ताल्लुक़ किस नसर सनफ से है। यानी कि नवल है, मजमून है, खुतबा है। ठीक है, ये नसर में सब सारी चीज़ें हैं। मजमून है, अफसाना है, तो इसमें से कौन शामिल है? तो ऑप्शन से अफसाना है, ये नवल है, ये ड्रामा है, या दास्तान है। हालांकि आपके दर्जा 10 में तो ऐसा ड्रामा दास्तान नहीं आया है, ड्रामा आया है, जो आगा सर कश्मीरी के ड्रामा मौलाना लुत्फुर रहमान द्वारा लिखा गया है। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा? भाभीजान मुख्तसर अफसाना है ना, जिसमें 4 था। भाभीजान था, कटी हुई साख था, है ना, उसके बाद आशियाना था। तो ये 4 ठो अफसाना है। तो अफसाना तो भाभीजान क्या है? एक अफसाना है, जो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार हैं? तो सीधी बात है, जब रुकैया है, भाभी है, तो भाभीजान का ही किरदार होंगे। तो इसलिए क्या है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। रुकैया भाभीजान अफसाना किरदार जो साहिल अज़ीमाबादी द्वारा लिखा गया है का ये किरदार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देख रहे हैं, इनमें से साहिल अज़ीमाबादी का मजमूए कौन है? ऑप्शन से आदमी का रूप है, आँख में चूली है, अनोखी मुस्कुराहट है, दर्पण है। तो देखिए, अनोखी मुस्कुराहट तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का है। दर्पण की अगर बात कर ली जाए तो दर्पण आपको क्या है? कमर जहाँ का है। लेकिन ये आदमी का रूप ऐसा है जो क्या है? साहिल अज़ीमाबादी का है। आदमी का रूप किसका है? साहिल अज़ीमाबादी है। ठीक है, ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में अफसाना काटी हुई साख एक ही मर्द किरदार, इसका नाम क्या है? नाम बताइए। अर्थात कि कटी हुई साख है, उसमें एक ही मर्द किरदार है, बाकी उसका नाम नहीं, वो क्या है? अशद है। ठीक है, तो अशद यहाँ पर देखने की शर्त यह है कि आपको ध्यान रखने पड़ेंगे असद और असद। यहाँ पर आइन से भी है, लगभग असद सा है। यहाँ पर आइन छोटी सिंध से असद है और यहाँ पर असीद है। तो यहाँ पर असद है, ये सी है जो असद है। ठीक है, इसको हमेशा ऑप्शन में जब एग्जाम में पाएंगे टिक लगाते समय इसका ख्याल करेंगे। देखिए, सुबह का मौसम है, पक्षियों का शोर शराबा होंगे ही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम था? कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? सैयद अताउल हक, सैयद रजाउल हक, या अनवारुल हक, या सैयद ज़ियाउल हक? तो क्या उनका नाम था? सैयद अताउल हक। कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? सैयद अताउल हक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निगर आज़िम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी? निगर आज़िम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी? ऑप्शन से बहादुर शाह जफ़ार, शाह आलम, औरंगज़ेब और शाहजहाँ।
ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा आपके पास जितनी जानकारी होंगी, चाहे आज तक ऐसा देखने मिलता है कि विद्यार्थी की जितना क्वालिटी होता है उतना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। चाहे कुछ बच्चे के पास ऐसी बात आ जाती है जिसको इतना क्वालिटी नहीं है तो भी इतना नंबर पा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है और थोड़ा कुछ लोगों के विवेक का उपयोग होता है। मान लिया जाए कि कुछ सवाल पर ऐसे होते हैं कि अगर उसको जानते भी नहीं हैं तो आप वहाँ पर विचार काम कर सकता है, चूँकि ऑप्शन वाला है। ऐसे नहीं कि आपको घर से पॉकेट से लिखना पड़ेगा, लिखना तो क्या इनमें से किसी को एक होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो बहादुर शाह जफ़ार के बारे में, बहादुर शाह जफ़ार जो आपको इनकी वफ़ात 1857 ईस्वी के भारत के गदर माने कि आंदोलन में हुआ था उस समय। लेकिन इसके बाद उर्दू में आपको उर्दू मज़मून निगार में और कई जगह पर कसीदा में, मसनवी में कई जगह पर इनका नाम आता है। तो किसी मुग़ल सल्तनत का नाम नहीं आता तो सिर्फ किसका है, बहादुर शाह जफ़ार का है। इस हिसाब से आप अगर मसनवी भी पढ़े होंगे तो ये क्या, बहादुर शाह जफ़ार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर शाह। ना शाह आलम का नाम सुने होंगे, औरंगजेब का नाम सुने, लेकिन वो तो बस 1717 में ही गुजर गए, 7 में गुजर गए थे। शाहजहाँ वो भी उससे पहले सीनियर हैं, इसलिए क्या होगा, ये बहादुर शाह जफ़ार इसका राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सिराज अली बरकत अली का रिश्ता में कौन था? तो बरकत अली सिद्दीक़ का बेटा सिराज अली था और बरकत अली सिद्दीक़ी की बीबी जरीना थे जो सिराज अली का माँ था, और सिराज की बीबी बरकत अली सिद्दीक़ी की बहू, ठीक है, कौन थे, जरीना थी, आरफाना थी। तो बरकत अली सिद्दीक़ी के सिराज अली कौन है, बेटा है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और उनकी बरकत अली सिद्दीक़ी की बीबी जरीना, बहू आरफाना, बेटा सिराज, जो बेंगलुरु में जॉब करते थे। उनका बेटा का नाम क्या था, पोता का नाम क्या था, अदनन और फरहन, जो आसियाना का ये किरदार हैं, जो लंबे दिनों तक बेटा बहू के घर में रहकर वो उकता जाते हैं, तब घर की ओर चलते हैं। इसी नाम से इस अफसाना का नाम भी आसियाना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बाल विज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान की किस शहर में मुनाकिद हुआ? बाल विज्ञान पूना में हुआ था, शिमला में होता, दीमापुर में होता या विशाखापट्टनम में हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था, बिल्कुल ये दीमापुर में हुआ था ना, ये दीमापुर में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अगर उसमें बोला जाए दीमापुर में जो हुआ था तो उसका मुख्य अतिथि कौन था? तो भारत के अंतिम मुस्लिम प्रेसिडेंट, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ठीक है, या सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद उसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सर सैयद अहमद खां के लिटरेरी सेक्रेटरी का नाम क्या था? ऑप्शन से मौलाना अली हाली, सैयद महमूद वाहिदुद्दीन सलीम या मौलाना मोहम्मद अली। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, वाहिदुद्दीन सलीम, ठीक है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 के पास। सर सैयद ने कौन सा इदारा कायम किया? तब को पता ही होता है कौन है, ये MA कॉलेज, ठीक है, ये क्या है, फोर्ट विलियम, ऑप्शन से फोर्ट विलियम कॉलेज, जामिया मिलिया इस्लामिया, MA कॉलेज या दिल्ली कॉलेज। तो क्या है, MA कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज है ना, अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज। अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम की जाए तो किसने किया था? तो जामिया मिलिया इस्लामिया भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, हाँ, या सदर आम जमहूरिया के आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो पहले MAO अर्थात अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही सदर कि उनके उस्ताद भी हुआ करते थे, जो बाद में उसके थोड़ा तरीका में मतभेद के कारण अलग से लेकर अपना इदारा खुला था, जो ही जामिया मिलिया इस्लामिया हुआ था, और जिसे इंटरनेशनल स्कूल इसे यानी कि यूनिवर्सिटी के रूप में 1920 में इसको मान्यता मिली, जो हाल ही में आपको इसके शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया है ना। तो ये MA कॉलेज सर सैयद अहमद खां द्वारा कायम किया गया, जबकि जामिया मिलिया इस्लामिया डॉक्टर जाकिर हुसैन और उनके कुछ सहयोगियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वैसे फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? कोलकाता में है, ठीक है, और वो 1877 ईस्वी में बंद भी हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। रिया के मजमून निगार कौन है? रिया है ना,
ये रिया सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखा गया है ना। सर सैयद अहमद खां द्वारा रिया लिखा गया। रिया का लघवी माने होता है जिसके दिल की बाहर ज़ाहिरी कुछ और बातिनी कुछ, है ना, जिसमें बड़ी बिल्कुल इस्लाह मिल की बात है। इसको पढ़ना चाहिए, समझना भी चाहिए, ठीक है। वक्फ का फ़ाइल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14, वक्फ का फ़ाइल क्या होगा? वक़ूफ़, बेवकूफ़, वक़ीफ़ या वक़ाइफ़? तो क्या हो जाएंगे? वक्फ का मफ़ूल हो जाएंगे, वाक़िफ़ हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ मत आओ में मत आओ कौन फ़ेल है? तो देखिए क्या कहता है यहाँ पर, फ़ेल अमरा, फ़ेल माजी, फ़ेल नाही, फ़ेल हाल। तो देखिए फ़ेल हाल बोलिए, फ़ेल माजी बोलिए तो फ़ेल का प्रकार है ना, लेकिन यहाँ पर फ़ेल नाही जिससे क्या किया जाता है? बुलाया जाता है कि मना किया जाता है। मत आओ, आने से रोका गया ना, तो जहाँ पर आने से रोका गया उसे नाही कहा गया, तो फ़ेल नाही। तो इसका मतलब 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये फ़ेल नाही, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं क्या है। 16 में देखते हैं कि गरीब की सिफ़ात क्या होगी? सिफ़ात विशेषता, इसको इंग्लिश में एडजेक्टिव, हिंदी में विशेषता कहते हैं, विशेषण इसको कहते हैं सिफ़ात। तो क्या है? गुरबा, ऑप्शन से गुरबा, गुरबत, गरीबों या गुरबत। देखिए बी और डी एक ही हैं जिसमें ए और सी में अंतर है, तो मेरा सही आंसर क्या है? ये है बी बोलिए या तो भी, या डी बोलिए तो भी, ठीक है। तो गुरबत ने तो याद कीजिए कि इसमें क्या हो गया, इकबाल की शायर था, जो गुरबत में हो भी तो भी, ऐसे कहते हैं गरीब का सिफ़ात गुरबत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। 17 में फ़ोख्ता की ज़िद क्या होगा? फ़ोख्ता की ज़िद क्या होगा? जाम, खाम, नाम, काम। तो पुख्ता मीन्स हम लोग बोलते क्या? पक्का इरादा है ना आपका? हाँ पक्का। तो जब पक्का इरादा तो कन्फर्म को देखिए ना, उसके दिल में खामी है, उसमें शक है, पता नहीं क्या करेगा, तो है ना। तो जो पक्का कन्फर्म है तो पक्का है, लेकिन खामी शक है, ना जाने क्या होगा। तो जाम की तो कोई मतलब ही नहीं, नाम का तो कोई नाम ही नहीं, काम का तो कोई बात ही नहीं, तो मेरा खाम है, यानी पक्का का नक़िश कम वाला जिसमें संदेह हो तो खाम है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में देखते हैं क्या ख्याल है हम आपका कि ज़रूरत की जमा क्या होगी? तो क्या होंगे? जैसे आप देखते होंगे कि दुआ में क्या बोल जाता है? अल्लाह उनकी हर ज़रूरियत को पूरा फरमा, है ना। तो क्या बोलते हैं हम? ज़रूरियत। क्या बोलते हैं? ज़रूरियत। तो ज़रूरत की जमा क्या होगी? ज़रूरियत। कैस कहाँ पर है? ऑप्शंस बी में है। भीमराव अंबेडकर की शादी हुई। भीमराव अंबेडकर की शादी किससे हुई? भीमराव अंबेडकर की शादी किससे हुई? तो देखिए रामाबाई, रियाताबाई या मिनीबाई या कुर्तीबाई। तो ध्यान देंगे भीमाबाई और रामाबाई, जिस प्रकार अक्सर लोग भूल कर देते हैं पुतलीबाई और कस्तूरबा गांधी, है ना। तो यहाँ पर क्या है? रामाबाई और भीमाबाई। भीमाबाई उनकी वालिदा है और रामाबाई उनकी पत्नी है। रामोजी सिकपाल उनके वालिद हैं, ठीक है। 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, भीमराव की किस जात से ताल्लुक़ रखते थे? देखिए ये महार जात से थे, आप अगर पढ़ेंगे तब याद होगा। किस जात से ताल्लुक़ रखते थे? महार। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हिंदुस्तान में गीत दौर को कैसा दौर कहा गया? गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा गया था ना, ठीक है। ये आर्यभट्ट के प्रैक्टिकल से लिया गया था, गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है? बिल्कुल चैप्टर नंबर इसमें अगला सेट में भी तो बात आई थी। ये कैसा है? सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है? तो ये ज्योग्राफिया है। आहा, ये कैसा मसला है? ये ज्योग्राफाई मसला है। देखिए ये ज्योग्राफी बिल्कुल सही है, जो कुछ दिन में अगले वीडियो में इसका मैं फ़ोटो मॉडल बनाकर भी पेश किए थे कि जब पृथ्वी और सूरज के बीच, देख लीजिए मैं इतना बता भी सकता हूँ, सूरज और पृथ्वी
पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो सूरज की रोशनी, चूँकि पृथ्वी पर जो रोशनी है तो सूरज सूरज का ही है, तो पृथ्वी और सूरज के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर आने से रुक जाती है, उसी को सूरज ग्रहण कहते हैं। तो यह ज्योग्राफी है, भौगोलिक स्थिति का ही मामला है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 में देखते हैं, खैर की जिद क्या होगी? खैर की जिद क्या होगी? तो देखें ऑप्शन से, खैर की जिद सैर, शरीर, शरारत या सरकश। तो खैर मीन्स क्या? भला। तो क्या होगा? खैर का सैर, खैर का सैर, खैर का सैर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं, नवल तौबातुन नशू के मुसन्निफ कौन है? तो कौन है तौबातुन नशू? ये नज़ीर अहमद की हैं, जो आप नज़ीर अहमद की ये डिप्टी नज़ीर अहमद की लिखी तौबातुन नशू, जो आपके निसाबी बुक दर्जादूम में हैं। आप इसे एक बार पढ़ेंगे तो ज़रूर, बहुत सारे इसमें मज़ा की भी बात है, जो इसकी अपनी छोटी फ़हमीदा और हामिदा और फ़हमीदा की बीच की ये गुफ्तगू है। हामिदा उनकी बेटी होती है, फ़हमीदा उनकी बीवी होते हैं। नसू की बीवी आपको फ़हमीदा होते हैं, फ़हमीदा होती है। जो खुदा से डर की खौफ से संबंधित यह कहानी है, जिसको आप ज़रूर देखेंगे। कम से कम मैं इसे घंटा 2 घंटे में ज़रूर उसको बोलता हूँ, आप भी एक बार ज़रूर समझ लेंगे कि कितनी मज़ेदार चीज़ है। एक छोटी सी बच्ची की यह कहानी है, जो अपनी माँ बाप को उनके बच्चों से बातों से उनके ईमान और हालत तरीका बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, टेम्पल साहब में नज़ीर अहमद ने किस सूबा में मुलाजमत शुरू किया? तालीम, ऑप्शन से तालीम, मासियात या डाखाना या हॉस्पिटल। तो देखिए, टेम्पल साहब में नज़ीर अहमद, तो क्या है ये टेम्पल साहब में नज़ीर अहमद? ये तालीम की मुलाजमत से ये क्या की, अपने मुलाजमत शुरू किए थे। नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर कितना 26, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कहाँ हुई? तो मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात आपको कहाँ पर हुई थी? ये दिल्ली में हुई थी। ठीक है, और उनका पैदाइश कहाँ पर हुए थे? आगरा में। और दिल्ली में उनके ससुराल थे, शादी वहीं पर हुई थी। ठीक है, तो वहीं से दिल्ली वाले लोगों से क्या मिर्ज़ा नौसा के नाम से भी पुकारते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में है, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो गालिब की पैदाइश आगरा में। कहाँ पर हुई? आगरा में हुई, और उनकी वफ़ात दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 में है, गालिब की बेगम का क्या नाम था? तो अमराव बेगम, ऑप्शन से अमराव बेगम, आलिया बेगम, आसिफ़ा बेगम, अजरा बेगम। माय डियर्स ध्यान दें, अगर ऐसा ऑप्शंस रहेगा ना, तो ये उम्मीद ही नहीं बल्कि 100% भरोसा है कि आपको गलती नहीं होगा। क्यों? कि इस राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या है? अमराव बेगम, जो इसका राइट आंसर है। इसके अलावा जो साइड वाला जो ऑप्शंस हैं, तो बिल्कुल अजब गजब, ना आपने सुने हैं ना जानते हैं, तो ना इसके साथ रिलेटेड, इसका कोई वास्ता ही नहीं है। तो जो सही आंसर है, पहले आप उसको जानने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर अमराव बेगम है। इनके अलावा लोग आलतू फालतू जो आज तक आप किसी इस किताब में दर्जा आपको दरअसल दूँ में ऐसा एक भी नाम आपने पढ़ा ही नहीं। जब पढ़ा ही नहीं तो भला आपका आंसर कैसे हो सकता? ठीक है, नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 29 के पास। 29 में देखते हैं, दर्जा जेल में मुजक्कर को चुने। दर्जा जेल में मुजक्कर को चुने। तो दर्जा जेल में देखते हैं क्या है, और दर्जा जेल ऑप्शन से महफिल, सरकार, मुखालिफत या सिफारिश। तो देखिए क्या है कि आपको महफिल, मुजक्कर और सरकार, मुखालिफात, सिफारिश, तो इसमें क्या है? मुजक्कर है, इसमें महफिल। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 30 के पास। 30 में देखते हैं, खुर्द का मुतरादिफ क्या होगा? नौश, नौशिया, नौसीन या कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 30 का? ये हो जाएगा नौश।
खुर्द का नौश। नेक्स्ट है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में है दर्ज झैल में से शावका तलाश कीजिए। ठीक है, लहका और सबका दो होता है, लहका जो बाद में लगता है, सबका जो पहले लगता है। हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं, इंग्लिश में सफिक्स और परफिक्स कहते हैं। तो ईदगाह, कब्रिस्तान, बाखबर, दर्शगाह। दर्श में गाह जुट रहा है, कब्र में स्थान जुट रहा है, ईद में गाह जुट रहा है। तो इसका मतलब आगे कौन जुटा? आगे जुटा बा खैर। आपकी खैर कैसी होंगी? अच्छी। बा मीन्स से साथ अच्छा, तो बा खैर होंगे यानी कि अच्छे होंगे। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया मेरा? सी, बा खैर। इसमें जुटने वाला आगे कौन है? बा प्लस खैर, बा खैर। नेक्स्ट देखते हैं अब्द। अब्द का हमसूत लफ्ज़ क्या होगा? अब्स, अबश या अबद या अर्ज या अरब। तो क्या हो जाएगा? ये तो अब्द और अब्द हो रहा है ना, तो बिल्कुल ये हो जाएगा क्या? बी। क्या हो जाएगा? बी। एक है अब्द, अब्द मीन्स हमेशा, एक है अब्द, अब्द मीन्स बंदा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं जुमला मुकम्मल कीजिए। मैं कुरान पढ़ता हूँ, थोड़े पढ़ता है होगा। जुमला मैं कुरान पढ़ता हूँ, तो जहाँ पर हूँ खोज लेंगे, हूँ है ऑप्शन ए में। ठीक है, जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है बेदी का पूरा नाम क्या था? क्या खुशीनोद सिंह, राजेंद्र सिंह, बिलावनत सिंह या अमरिंदर सिंह? तो क्या था आपको याद है? राजेंद्र सिंह बेदी। क्या नाम था? राजेंद्र सिंह बेदी। जो बेदी क्या क्या करते थे? वो तखल्लुस क्या करते थे। नेक्स्ट है 35 में देखते हैं जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली का बाइट। तो जब देखिए देश आज़ाद हुआ 1947 में, और यहाँ पर 47, 48, 49, 50 बिल्कुल नज़दीक ही है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि कुछ दिन रहने के बाद जुदा होकर झगड़ा होकर आए, ऐसा नहीं। कि जब 15 अगस्त 1947 को देश की 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को भारत बना, तो उस समय अनाउंस हो गया जो जिधर जाना चाहे जा सकता है। तो होगा कब? 15 अगस्त 1947 से होगा, है ना। तो इसका मतलब राइट आंसर 1947। ऐसे लाहौर में इनका पैदा हुई थी, वहीं पर सारे जीवन था। लेकिन आज़ाद क्या कहते हैं, आज़ाद भारत में देश के मुल्क के बंटवारे के बाद वो आ गए थे, इंडिया दिल्ली में आए थे। नेक्स्ट, जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक़ किस शहर से था? बनारस, ईसा खबील, पाकिस्तान, लखनऊ, दिल्ली। तो इसमें से क्या है? एक ही ऑप्शन से जो कहाँ पर है? पाकिस्तान से। तो जगन्नाथ आज़ाद ईसा खबील पाकिस्तान से, लखनऊ आज भी भारत में है, बनारस आज भी भारत में है, दिल्ली आज भी भारत में है। तो ईसा खबील पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे ना, तो ईसा खबील पाकिस्तान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं क्या है। परवेज़ शाहिदी कोलकाता के किस स्कूल में मुदर्रिस हुए? मदरसा आलिया, मदरसा इस्लामिया स्कूल या आज़ाद स्कूल या कोई नहीं? तो इसमें क्या है? इस्लामिया स्कूल। क्या होगा? इस्लामिया स्कूल। परवेज़ शाहिदी कोलकाता के किस स्कूल में मुदर्रिस हुए थे? तो आपको इस्लामिया स्कूल में। नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 38 से, ध्यान से सुनेंगे। आगे देखता हूँ 38। परवेज़ शाहिदी की कौन सी नज़्म आपके नज़म में शामिल है? आपके नसब में शामिल है। हम नौजवान हैं, इंडिया गेट, मनाज़ार कुदरत, खड़ा डिनर। तो क्या हो गया? ये है हम नौजवान हैं। अगर आप याद करेंगे इंडिया गेट जगन्नाथ आज़ाद, ठीक है। खड़ा डिनर आपको क्या जफरपुरी है, तो उसमें खड़ा डिनर चला जाता है। मनाज़िर कुदरत आपको यह जगन्नाथ आज़ाद है, और इंडिया गेट इंडिया चक बस्त है, इंडिया गेट चक बस्त है। इसी प्रकार हम नौजवान हैं कौन हो गया? हम नौजवान हैं आपको परवेज़ शाहिदी के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 39। निदा फजली की वफ़ात कब हुई? 2007, 2008, 2009, कोई नहीं?
तो क्या है 2009। नदा फजली की आफत कब हुई? 2009 में हुई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। जेर व जाबर होना। जेर मीन्स नीचे, जाबर मीन्स ऊपर। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया, होने दो, है ना। तो जेर जाबर होना, ऊपर नीचे होना, आगे पीछे होना, तबाह बर्बाद होना, कोई नहीं। तो क्या हो गया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा तो मुहावरत में ऐसे होते हैं कि कई बार उसके अक्सर उनके लघवी माने ना होकर कुछ एक नया माने पकड़ता है ना। तो वैसे जेर जबर बोलेंगे ऊंच नीच, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसा ना होकर ये तबाह और बर्बाद होना होगा। ठीक है, इतना बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 41 के पास। वक़ूफ़ से सिफत बनाइए। तो एक बार लगता है तुरंत आया होगा, ये है आपको वाक़िफ़त। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, वाक़िफ़त। नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 42। सैयद मोहम्मद जाफ़री की तालीम व तरबियत किसके ज़ेर साया में हुई? सैयद अली नकवी के पास, या सैयद अहमद अली रिजवी के पास, या सैयद मोहम्मद अब्दुल रिजवी के पास, या सैयद हादी हुसैन जाफ़री के पास? तो किसके पास हुआ है? ये हुआ है सैयद मोहम्मद अब्दुल रिजवी। सैयद मोहम्मद अब्दुल रिजवी, ऑप्शन सी है जो सही है, सैयद मोहम्मद अब्दुल रिजवी। नेक्स्ट देखता हूँ खड़ा डिनर क्या है? तो खड़ा डिनर क्या है? एक मजाहिया नज़म है ना। इससे पहले वीडियो में बोल चुके थे, खड़ा डिनर क्या है? एक मजाहिया, यानी कि जो मनोरंजन की दृष्टि से, निगाह से, विचार से, ख्याल से जो बनाया गया हो उसे मजाहिया कहते हैं। नेक्स्ट है वालिद की वफ़ात के बाद गालिब किसकी सरपरस्ती में रहे? तो एक है चाचा, मामू, खालू, भाई। तो शब्द कोई नहीं, चाचा। लेकिन हाँ याद रखेंगे कि चाचा के भी नाम भी खूब पूछा जाता है। चाचा का नाम खूब पूछा जाता है। चाचा का नाम था नसरुल्लाह बेग खान। तो इनको कौन सरपरस्ती किए थे? चाचा। और चाचा का नाम क्या था? नसरुल्लाह बेग खान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। गालिब के अब्बा वाजिद कहाँ से आए थे? ईरान से, सऊदी अरब से, अफ़गानिस्तान से, इराक़ से। तो कहाँ से आए थे? ये ईरान से आए थे। कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। नंबर नेक्स्ट देखता हूँ। नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या है? सहरुल बयान, ऑप्शन से सहरुल बयान, गुलजार नसीम, सोज आशिक, या जौहर आशिक। तो देखेंगे कि आशिक वाला कौन है? आशिक, जौहर आशिक, फ़रेब आशिक, बाहर आशिक, ये किन की है? ये है आपको मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की है। किसकी है? मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की हैं। और जब नसीम, बहारी नसीम, गुलजारी नसीम, नसीम कह के जब है तो नसीम का होंगे, और इस तरह से 3 तो उनका भी है। बहारी आशिक, जौहर आशिक आपको एक किसकी है? मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की हैं, जिनकी जो आपको आगे चलकर ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो इसमें क्या हो जाएगा? गुलजार नासिम है, तो नासिम का है मशहूर, यही उनके मसनवी है। नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 47 में है मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? पटना में, दरभंगा में, गया में, शाहजहां में। तो क्या हो गया? ये 47 में देखता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा? मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश आपको दरभंगा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दरभंगा में हुई थी। नंबर नेक्स्ट देखता हूँ। अहमद फराज की वफ़ात कब हुई? 2008, 9, 10, 11। तो अहमद फराज की वफ़ात आपको 2009 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 2009। अहमद फराज की वफ़ात 2009 ईस्वी में हुई। हुसैन नईम का असल नाम क्या था? हुसैन नईम का असल नाम क्या था? हुसैन नईम का असल नाम सैयद हुसैन, सैयद हसन, सैयद हुसैन, सैयद मोहसिन, सैयद हसन रज़ा। तो इनका क्या हो जाएगा? ये सैयद हसन था। हसन नईम का असल नाम सैयद हसन था। ये हुसैन नहीं, सॉरी, ये हसन है। हसन नईम का असल नाम सैयद हसन था। नंबर नेक्स्ट देखता हूँ।
ये अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में परवीन शाकिर किस मजमून में लेक्चरर बहाल हुए? अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में परवीन शाकिर किस मजमून में लेक्चरर बहाल हुए? तो ध्यान देंगे, लिसानियत, उर्दू, अंग्रेजी, फ़ारसी। ये परवीन शाकिर हैं जो आपको बिल्कुल यंग पर्सन रहती हुई ही इनकी ऑफ़र भी हो गई थी। ये बहुत अच्छे शायर के अंतर्गत ही जाने जाते हैं। ये शायरा हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, हालांकि उनकी ख़ानदान ये बिहार के आपको दरभंगा से ही हुआ करते थे। ठीक है, तो चलते हैं इसमें क्या हो गया। आज जो मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, चूँकि वीडियो कुछ लॉन्ग हो जाते हैं, लोगों के ऐसे ही विचार होती है, तो मैं इसके अगला पार्ट निकालता हूँ। ठीक है, फिर से मैं बिल्कुल करीब में ही फिर इसका दूसरा पार्ट लेकर आता हूँ। तो धन्यवाद, इसको भी देखने की कोशिश करेंगे, फिर अगला वीडियो पर आके अगला नंबर वीडियो नंबर 4 में से ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।